नमस्कार दोस्तों। हमारे अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग मैटर जो है पदार्थ उसका केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर जो 3 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट, तत्व, कंपाउंड, यौगिक, मिक्सचर, मिश्रण, उसको पढ़ेंगे इस वीडियो में। और इससे के पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल कंपोजिशन, मतलब भौतिक रचना के आधार पर सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट को कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो दोस्तों, ये एलिमेंट और कंपाउंड मिक्सचर है, उसको समझने के लिए हम लोग 3 एग्जांपल लेते हैं और 3 एग्जांपल से समझते हैं कि वो क्या है। तो पहला एग्जांपल हम लोग लिए हैं पानी का, मतलब वाटर का। तो सपोज़ फ्रेंड्स, ये वाटर है, मतलब पानी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी पदार्थ रहता है वो अणुओं का बना रहता है। तो ये पानी भी अणुओं का बना है, ठीक है, मॉलिक्यूल का। तो ये पानी, जैसे हम लोग को मालूम है, पानी के जो अणु होता है वो उसका फार्मूला होता है H2O। मतलब इसमें हाइड्रोजन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट मिला रहता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के मिलने से, तत्व के मिलने से यौगिक बनता है, निश्चित मतलब निश्चित रेशियो में, ठीक है, निश्चित अनुपात में। जैसे यहाँ हाइड्रोजन हम लोग लिए हैं 2 परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिल करके ये पानी का एक अणु बनाए हैं, ठीक है। तो ये एक निश्चित अनुपात में लिया। अब इसको मैं अगर अनुपात को बदल देता हूँ, जैसे H3O कर देता हूँ, तो ये पानी नहीं कहलाएगा, ये कुछ दूसरा कहलाएगा, क्योंकि अब ये पानी का सूत्र नहीं है, अब ये पानी नहीं रहा, ठीक है, कुछ दूसरा यौगिक बन जाएगा। तो इसलिए इसको निश्चित अनुपात में लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अब मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग पानी से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को अलग अलग हम लोग इससे निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें हाइड्रोजन जो गैस होता है, हाइड्रोजन फ्रेंड्स यहाँ गैस होता है, प्रकृति में मौजूद होता है, और ऑक्सीजन भी गैस ही होता है। हाइड्रोजन को गुब्बारा में भरते हैं, जैसे शादी पार्टी होता है, तो हल्की होने के कारण उसको गुब्बारा में भरते हैं तो वो ऊपर उड़ जाता है, और ये ज्वलनशील होता है, मतलब इसको जलाने पर जलता है। ये एलिमेंट है, ठीक है, मतलब तत्व है। और ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेते हैं, है ना। तो सांस लेने वाला जो ऑक्सीजन होता है वो भी शुद्ध रूप में होता है। तो अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि जिस चीज़ को, है ना, जिस पदार्थ को और उससे कुछ नया चीज़ नहीं निकाला जा सकता, उसको तत्व बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन से कुछ नया नहीं निकाल सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन से कुछ नया नहीं निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, तत्व हुआ, एलिमेंट हुआ। अब इनसे जो भी पदार्थ बनेगा, इन तत्वों से, अगर वो निश्चित अनुपात में है ना, निश्चित रेशियो में है, जैसे ये H 2 परमाणु है, ऑक्सीजन 1 परमाणु, तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है, मतलब यौगिक कहलाता है। जैसे ये जो वाटर है, पानी है, वो क्या है, यौगिक है, ठीक है। तो यौगिक का परिभाषा अब क्या होगा कि यौगिक निश्चित अनुपात में तत्वों के मिलने से बनता है। जैसे ये निश्चित अनुपात हुआ, और ये तत्व है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है, जिसको और भागों में बांटा जा सकता है। तो ये पानी है, उसको हम लोग उससे हम लोग हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी से बना है, और ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये यौगिक कहलाएगा। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और कुछ नहीं निकलेगा, चाहे किसी भी भौतिक अवस्था, भौतिक प्रक्रिया अपना लें, जैसे इसको कितना भी पीट लें, ठोक लें, गर्म कर लें, कुछ भी कर लें, उबाल लें, ये हाइड्रोजन से कुछ नया पदार्थ और नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको आप सिंबल में ही समझना, ये संकेत में, केमिस्ट्री में, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं मिश्रण क्या होगा। फ्रेंड, जैसा कि अब पानी हम लोग को मालूम हो गया कि ये कंपाउंड है, मतलब यौगिक है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग साल्ट मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, या शक्कर मिला देते हैं, शुगर, तो क्या बन जाता है, वो शरबत बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण मतलब किसी भी अनुपात में, है ना, ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन के 1 परमाणु लो या ऑक्सीजन का 1 परमाणु लो, हाइड्रोजन का 2, किसी भी अनुपात में। जैसे कि शक्कर को हम लोग 1 चम्मच ले लिए, 2 चम्मच ले लिए, 3 चम्मच ले लिए, और कितना भी चम्मच लें वो शरबत ही कहलाएगा, है ना। तो शरबत क्या होता है, मिश्रण होता है, उसका कोई अनुपात नहीं होता। हालांकि इसमें जो वाटर है वो निश्चित अनुपात में मिला हुआ यौगिक है, लेकिन जब उसमें हम लोग साल्ट मिलाते हैं, शुगर,
तो वो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। उसी प्रकार जैसे सपोज तालाब में पानी है, ठीक है, तो पानी तो यौगिक है ना, जैसे कि यहाँ हम लोग पढ़े हैं H2O उसका फार्मूला होता है, तो यौगिक का ही फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर पानी में हम लोग देखते हैं तालाब में क्या होता है, ढेला मिट्टी मिल जाता है, साबुन सर्फ जो लगाते हैं वो मिल जाता है, तो कोई सुसु कर देता है ना तालाब में ही, तो मिल जाता है। तो किसी भी उसका कोई अनुपात नहीं रहता है ना, साबुन का मिट्टी का, तो जैसा भी मिल जाता है वो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। तो जो तालाब का पानी होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो मिश्रण होता है। अब उसमें आप 10 लोग सुसु करें, चाहे 100 लोग सुसु करें, चाहे 1 किलो माटी मिले है ना, ढेला मिले, मिट्टी मिले, चाहे 1 ट्रैक्टर उसमें चला जाए, वो मिश्रण ही कहलाएगा, क्योंकि उसका कोई फार्मूला नहीं होता है। अब ये एक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों हम लोग एल्कोहल का। तो एल्कोहल जो शराब होता है फ्रेंड्स, दारू होता है, उसको एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। रासायनिक नाम है, तो ये रासायनिक नाम है एल्कोहल का एथिल एल्कोहल, ठीक है, जो कि एक यौगिक है ना, ठीक है। कैसे यौगिक है देखते हैं। सपोज ये गिलास में मैं ले लिया हूँ दारू, है ना, एल्कोहल, तो ये अणुओं से मिलकर बना है ना। तो इसका जो एक अणु को देखते हैं क्या है, तो वो अणु में फ्रेंड्स क्या होता है, C2 मतलब 2 कार्बन का परमाणु होता है, ठीक है, 2 कार्बन का परमाणु, और 5 हाइड्रोजन का परमाणु होता है, और एक और हाइड्रोजन होता है, मतलब 6 ठो परमाणु हो गया हाइड्रोजन का, और एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है। तो ये क्या हुआ, निश्चित अनुपात में हुआ ना, है ना। अगर कार्बन को हम लोग 3 कर देंगे तो वो दारू नहीं कहलाएगा, मतलब वो एथिल एल्कोहल नहीं कहलाएगा, कुछ दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो निश्चित अनुपात का यही होता है, मतलब जैसे ये कार्बन का 2 ही परमाणु लेना ज़रूरी है, हाइड्रोजन का 6, मतलब है ना, यहाँ दोनों करके 6 लेना ज़रूरी है, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेना ज़रूरी है। अगर इसमें से कुछ भी हम लोग फेरबदल करते हैं, एक आध को कम ज़्यादा करते हैं, तो फिर वो एथिल एल्कोहल नहीं कहलाएगा। ये यौगिक का एक खास गुण है, ठीक है, निश्चित अनुपात में मिलना चाहिए। तो ये क्या हुआ, यौगिक हुआ। तो अब कार्बन क्या है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कोयला होता है उसको कार्बन बोलते हैं फ्रेंड्स, है ना। प्योर कार्बन को बता रहा हूँ, प्योर कोयला का जो पेंसिल का नोक होता है उसको बोलते हैं कार्बन। हीरा भी कार्बन ही होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, सॉलिड होता है, मतलब ठोस होता है। उसी प्रकार जो हाइड्रोजन होता है वो गैस होता है, जिसको गुब्बारा में भरते हैं और ईंधन के रूप में जलाने के लिए, जैसे रॉकेट भेजते हैं अंतरिक्ष में, तो वहाँ यूज करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेते हैं, सबको मालूम है, वो भी गैस है। तो ये तीनों चीज़ से जो भी निश्चित अनुपात में बना है वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। अब ध्यान से देखना कि जो कोयला होता है, कोयला मतलब कार्बन, उस कार्बन से और हम लोग कुछ भी नहीं निकाल सकते, चाहे कुछ भी कर ले, कोयला को तोड़ लें, है ना, ठोक लें, पीट लें, उबाल लें, कुछ भी कर लें, फिजिकल कुछ भी छान लें, कुछ भी कर लें, तो ये कार्बन से कुछ और नया चीज़ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये तत्व कहलाया, ठीक है। उसी प्रकार जैसे ये है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को भी कुछ भी फिजिकल, है ना, हम लोग भौतिक क्रिया कुछ भी कर लें, पीट ठोक लें, हम हाइड्रोजन से कुछ दूसरा चीज़ नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या हुआ, ये भी तत्व होगा, ठीक है। ये सभी तत्व होगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और उसी प्रकार ऑक्सीजन। तो इन चीज़ से हम लोग कुछ दूसरा चीज़ नहीं निकाल सकते। तो ये जो जिस चीज़ से कुछ दूसरा चीज़ नहीं निकाल सकते उसको बोलते हैं तत्व, ठीक है। और जैसे ये एल्कोहल है, तो दारू से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, कार्बन निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, और ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एथिल यौगिक कहलाएगा, है ना। सोचिए दोस्तों, शराब से हम लोग कोयला निकाल सकते हैं, है ना, हीरा निकाल सकते हैं। अब देखते हैं मिश्रण समझते हैं। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाला है कि जैसे कार्बन तो सॉलिड होता है, ठोस होता है, और हाइड्रोजन गैस होता है, और ऑक्सीजन भी गैस होता है, लेकिन जो इसको अगर हम लोग निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि वो भी गैस या ठोस ही हो। जैसे ये जो दारू बनता है, एल्कोहल बनता है, वो क्या रहता है, वो द्रव अवस्था में रहता है, जैसे कि यहाँ। तो इन लोग का जो क्वालिटी रहता है वो यौगिक बनने के बाद
वो क्वालिटी नष्ट हो जाता है ना। जैसे कोयला जलता है, जो भी है कोयला, उसका क्वालिटी अभी इसमें नहीं है, उसका गुण नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गुण भी इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन इस दारू से हम लोग इन तीनों चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से निश्चित अनुपात में मिलने पर ये जो यौगिक है एथिल एल्कोहल ये बना है, ठीक है। अब देखते हैं मिश्रण इसी का। तो सपोज फ्रेंड्स ये एथिल एल्कोहल है, जैसे मैं यहाँ सूत्र लिख दिया हूँ C2H5OH का। तो ये क्या है, हम लोग पढ़े हैं अभी, यौगिक पढ़े हैं, क्योंकि निश्चित अनुपात में बना है, और जो निश्चित अनुपात में होता है उसका सूत्र होता है, ठीक है, फार्मूला होता है। तो इस बियर, चलो हम मान लेते हैं कि बियर बना रहे हैं, विस्की बना रहे हैं, दारू जो मिलता है भट्टी में है ना, तो उसमें हम लोग 30% ये एल्कोहल ले लिए, जो क्या है, यौगिक है। तो अब उसमें हम लोग फल का रस मिलाएंगे, भूसा, कलर, कुछ भी कलर दिखने के लिए मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा, ठीक है, मिक्सचर बन जाएगा। अब मिक्सचर का मतलब ही दोस्त कि वो मिश्रण है, कुछ भी अनुपात में मिला, उससे अनुपात से कोई लेना देना नहीं है, है ना। आप कलर मिलाने के लिए 1 लीटर कुछ भी मिला दो, रंग चाहे भूसा कुछ भी मिला, ये समझने के लिए बताया हूँ, ज़रूरी नहीं है यही मिलाते हैं, ठीक है। तो फल का रस आप कितना भी मिला दो वो मिश्रण ही कहलाएगा, ठीक है, वो बियर ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल, और तीसरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि मिश्रण, यौगिक और तत्व क्या है। ओके फ्रेंड, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो थर्ड जो एग्जाम्पल है हम लोग का, उसमें हम लोग लिए हैं लोहा और मैंगनीज। तो लोहा जो आयरन है उसका एक संकेत होता है जिसको Fe बोलते हैं, और मैंगनीज का संकेत होता है Fn। तो ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, तत्व है, ठीक है। तत्व का मतलब एलिमेंट है, ठीक है, अंग्रेजी में एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग लोहा को कुछ भी कर लें, कोई भी फिजिकल छान लें, काट लें, कूट लें, है ना, पीट लें, ठोक लें, कुछ भी कर लें, मैंगनीज और लोहा को, इससे हम लोग नया पदार्थ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोहा सिर्फ लोहा होता है, वैसी मैंगनीज सिर्फ मैंगनीज होता है। तो ये क्या है, तत्व हैं, ठीक है, एलिमेंट हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे आयरन है, लोहा, उसको अगर मैं 80% ले लूँ, ठीक है, तौल कर सपोज 80 ग्राम ले लूँ, और मैंगनीज है जो तत्व है उसको भी मैं 20 ग्राम ले लूँ, सपोज 20%, तो इन दोनों के मिलने से जो बनता है उसको बोलते हैं मैंगनीज स्टील, जो कि क्या है, एक मिक्सचर है। किसी को अंग्रेजी में, किसी को हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि दोनों समझ सकें, हिंदी अंग्रेजी वाले, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मिश्रण हुआ, मिक्सचर हुआ, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये इसका अनुपात को हम लोग ये निश्चित अनुपात में नहीं लिए हैं, ठीक है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है मिश्रण का। जैसे इसको मैं 85% कर दूं आयरन को, और मैंगनीज को मैं कितना कर दूं, 15% कर दूं, तो भी ये स्टील ही कहलाएगा, ठीक है, मैंगनीज स्टील ही कहलाएगा, वो मजबूती थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो मिश्रण का यही परिभाषा है कि वो निश्चित रेशियो में नहीं बनता है। अब ये निश्चित रेशियो में नया पदार्थ नहीं बना है फ्रेंड्स, जो स्टील जो रहता है, पटरी, जिससे पटरी बनता है, ताला चाबी बनता है, वो एक्चुअली में लोहा और मैंगनीज ही होता है, ठीक है, नया पदार्थ नहीं बना रहता है। इसका एक मेन बेसिक लक्षण है, ठीक है। तो इससे हम लोग आयरन निकालने का ज़रूरत नहीं है, वो आयरन ही है और मैंगनीज ही है, ठीक है। इससे आसानी से ठोक पीट कर कुछ भी करके, है ना, फिजिकल मेथड से हम लोग इसको इजली से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन जो ये जिस परसेंट को लिए हैं उसको बदलने पर इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मजबूती बस पड़ता है। तो ये हुआ तीसरा एग्जाम्पल, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये चौथा एग्जाम्पल है, अब इससे आई होप आपको समझ में आ ही जाएगा। तो चौथा एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं वाटर गैस का, ठीक है, देखते हैं क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक बार बताया हूँ आपको, कुछ तत्व क्या है, एलिमेंट, जिस पदार्थ से नया पदार्थ नहीं निकाला जा सकता उसको एलिमेंट बोलते हैं, है ना, तत्व बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ये H हाइड्रोजन, ये C कार्बन, O ऑक्सीजन, और ये नाइट्रोजन। तो इनसे नया पदार्थ हम लोग फ्रेंड्स नहीं निकाल सकते, चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। अब यौगिक कैसे बनता है, इन्हीं तत्वों को अगर हम लोग निश्चित अनुपात में मिला दें, जैसे कार्बन को 1 ले लिए, 1 परमाणु, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु ले लिए, तो ये क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, जो कि क्या है, यौगिक है। उसी प्रकार कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2 परमाणु अगर निश्चित अनुपात में मिलाएं तो वो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स
कार्बन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 4 परमाणु मिलाएं तो वो बन जाएगा मीथेन। तो निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, मतलब यौगिक बनता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया है ना। तो फिर अब देखते हैं तीसरा मिश्रण। तो सपोज हम लोग यौगिक ले लिए जो पहले से यौगिक बना है, इस एलिमेंट से कार्बन मोनोऑक्साइड 50%, हाइड्रोजन को ले लिए 40%, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिए 4%, नाइट्रोजन इतना, और ये मेथेन है उसको ले लिए 2%। तो इनसे जो बनने वाला पदार्थ है फ्रेंड्स, वो क्या बनता है, वाटर गैस बनता है, जो कि क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है। तो मिक्सचर का मेन नियम क्या है कि उसको आप किसी भी अनुपात में मिला दो, है ना। जैसे इस तत्व को मैं 50% लिया हूँ, अब इसको मैं 50 ना लेकर 55 ले लूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा कर दूँ, या हाइड्रोजन को मैं कुछ ज़्यादा बढ़ा कम कर दूँ, है ना, 42 कर दूँ, तो भी ये वाटर गैस ही रहेगा। ठीक है, तो मिश्रण का यही क्वालिटी है। लेकिन जैसे कंपाउंड में देखते हैं यौगिक में कि अगर मैं मेथेन को इसको समझने के लिए 5 कर देता हूँ तो ये मेथेन नहीं कहलाएगा, कुछ दूसरा बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसी में समझ सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 1 है परमाणु, और यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। ठीक है ना, तो यहाँ से 1 परमाणु बढ़ने पर वो एकदम नया पदार्थ बन गया है, नया क्वालिटी। अब इसका गुण कुछ दूसरा होगा, बिल्कुल इसका दूसरा होगा। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में क्या है, 1-2 मात्रा को बदलने से उससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे शरबत बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये शरबत है और इसमें हम लोग ले लिए क्या, वाटर, पानी ले लिए, तो पानी तो यौगिक है ना। तब इसमें आप 1 चम्मच मिलाओ शक्कर, चाहे 2 चम्मच, चाहे 1 किलो को मिला दो, पूरा वो मिश्रण ही कहलाएगा, और वो क्या कहलाएगा, वो शरबत ही कहलाएगा। ठीक है, तो वाटर तो निश्चित अमाउंट में बना है H2O से, तो ये क्या हो गया, यौगिक। लेकिन जो शरबत है वो क्या है, मिक्सचर है, सॉरी, मिश्रण है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये इसका एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का पार्ट 1 है। इसके बाद एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग इसके क्वालिटी को लिखित रूप में देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये खाली आपके समझने के लिए था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।